तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से अपने नेवी के जरूरतों को देखते हुए राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर डिसीजन ले लिया गया। पर दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल ये है कि असल में ये जो डील है इसके ऊपर कब भारत और फ्रांस के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों अगले साल के मध्य तक भारत में जनरल इलेक्शन होने वाला है और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पिछले बार जैसे ऑपोजिशन के तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट के डील को लेकर इलेक्शन का मुद्दा क्रिएट ना किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी फूक के अपने कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों ऐसे मीडिया हाउसेस का ये भी मानना है कि शायद जनरल इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट कोई नए कंट्रोवर्सी को पैदा ना करना चाहे और इन कारणों की वजह से शायद राफेल एम एयरक्राफ्ट के डील जनरल इलेक्शन के बाद नए गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जाए। तो दोस्तों वहीं पे इन सभी तरीके के आशंकाओं को खारिज करते हुए अब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि साल 2024 में ही भारत को मतलब इंडियन नेवी को अपना राफेल एम मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे में सवाल ये भी होता है कि अब तक तो डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है और आने वाले अगर 3-4 हफ्ते के अंदर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो भी जाता है तब भी 1 साल के अंदर तो कभी भी डसॉल एविएशन के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्ट का डिलीवरी संभव नहीं है। तो फिर मीडिया में इस तरीके का दावे क्यों किया जा रहा है। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों का माने तो हाल ही में इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के तरफ से इंटरव्यू देते हुए जानकारी दिया गया है कि साल 2024 में ही भारत और फ्रांस के बीच में इंडियन नेवी के लिए जो 26 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है उसके डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और ये डील अगर साल 2024 में फाइनलाइज हो जाता है तो साल 2027 तक इंडियन नेवी को अपना पहला राफेल एम एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। पर दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार के इस बयान के बावजूद मीडिया में कहा जा रहा है कि साल 2024 में भारत को राफेल एयरक्राफ्ट मिलेगा। और दोस्तों इस तरीके के बयान के पीछे असल कारण है कुछ महीने पहले आए एक खबर जहां पे दावा किया गया था कि भारत को अपने राफेल एम एयरक्राफ्टों के डिलीवरी से पहले फ्रांस के नेवी से शायद 2 राफेल एम एयरक्राफ्ट मिले ताकि इंडियन नेवी के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपने ट्रेनिंग के काम को अंजाम दिया जा सके। और ये भी दावा किया गया था कि डील के हस्ताक्षर के 6 महीने के बाद भारत को ये एयरक्राफ्ट फ्रांस के नेवी के तरफ से दिया जा सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो साल 2024 के अगर पहले 6 महीने के अंदर राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर दोनों गवर्नमेंट के बीच में हस्ताक्षर हो जाता है तो शायद साल 2024 के समाप्त से पहले इंडियन नेवी को फ्रांस के नेवी से राफेल एम एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग पर्पज में दिया जाए। दोस्तों ये जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है ये असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट है और ये एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से ऑपरेट कर सकता है। इन एयरक्राफ्टों के क्षमता को देखते हुए ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर डिसीजन लिया गया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे थे तब इस डिसीजन का अनाउंसमेंट हुआ था। हालांकि दोस्तों ये अनाउंसमेंट अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को भारत को बेचना चाहता था, लेकिन आखिरकार ये जो डील है ये फ्रांस के डसॉल एविएशन के हाथ आ गया। अब दोस्तों राफेल एम एयरक्राफ्टों को लेके एडमिरल आर हरि कुमार की तरफ से और भी कई तरीके के बयान दिया गया, जिनमें सबसे बड़ा बयान यह है कि असल में भारत के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्टों को इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर और ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच के जो गैप है उसे फिल किया जा सके। ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है और एडमिरल आर हरि कुमार के बयान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन नेवी के बेड़े के MiG-29 के और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा। वहीं पे उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्ट है ये राफेल एम जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक एडवांस होगा और काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इवन दोस्तों अभी से ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्टों को एक -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है क्योंकि ये काफी हद तक स्टेल्थ होगा। हालांकि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसे इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं होगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट भारत के जो AMCF 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके कई सारे टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा जो राफेल एम एयरक्राफ्टों को फ्रांस से खरीदा जा रहा है वो असल में फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गॉल के ऊपर ऑपरेट करने वाले राफेल एम एयरक्राफ्टों से थोड़ा अलग होगा। फ्रांस जहां पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटापुल्ट लॉन्चिंग वाले राफेल एम एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है तो वहीं पे भारत के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्की जंप, टेक ऑफ और एरिस्टेड रिकवरी वाले एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और इस तरीके के एयरक्राफ्टों को फ्रांस की तरफ से मॉडिफाई भी किया जा चुका है और भारत में ट्रायल के दरमियान भी इसे फ्रांस की तरफ से प्रूव किया जा चुका है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस के कंपनी डसॉल एविएशन के सहारे भारत अपने नौसेना के ताकत को मजबूत करने जा रहा है तो वहीं पे इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टरों को भी मजबूत करने के लिए यूरोप की कंपनी थेल्स के तरफ से भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रखा गया है। बेसिकली दोस्तों थेल्स के द्वारा भारत के सामने एक मॉडर्न एवियोनिक्स सूट का ऑफर रखा गया है जो कि भारत अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और IMRA
IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे थेल्स कंपनी को अगर देखा जाए तो ये फ्रांस के ही एक हथियार मैन्युफैक्चरर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि यूरोप के कई सारे देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का निर्माण करता है। और हाल ही में कंपनी के द्वारा फ्लाइट एक्स नामक एक नया एवियोनिक सूट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली दोस्तों इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और फ्यूचर के जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए ही ऑफर किया जा रहा है। और कंपनी के मुताबिक ये कटिंग एज एवियोनिक सिस्टम है जो कि एक एनहांस कॉकपिट ऑप्शन देगा और साथ ही साथ पायलट के जो वर्कलोड है उसे रिड्यूस करेगा और सेफ्टी को भी इंप्रूव करेगा। और थेल्स कंपनी का ये भी कहना है कि उनके तरफ से निर्माण किया हुआ ये जो फ्लाइट एक्स सिस्टम है ये असल में ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन फिलोसफी का इस्तेमाल करता है जिससे कि इंटरेक्शन बढ़ता है और टास्क ओरिएंटेड इंटरफेस मिलता है। और दोस्तों इस सिस्टम में कई तरीके के इक्विपमेंट तो है लेकिन केवल मात्र ये उसी जरूरी जानकारी को पायलट के सामने प्रोवाइड करता है जो पायलट को अति आवश्यक हो और जिससे कि पायलट के जो वर्कलोड है वो अननेसेसरी चीजों के ऊपर से कम हो जाए। और इसके साथ साथ इस सिस्टम के द्वारा पायलट के लिए एक नया टच स्क्रीन कॉकपिट को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि पायलट के काम को आसान करेगा और पायलट के लिए जो इंटरेक्शन है उसे और आसान करेगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी इस तरीके के कॉकपिट इक्विपमेंटों को अपने खुद के बलबूते पे डेवलप किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल भारत अपने द्वारा डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों में कर ही रहा है। तो ही पे थेल्स जैसे कंपनी भी अब भारत के सामने मॉडर्न से मॉडर्न इक्विपमेंटों को रख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों थेल्स के द्वारा जिन दो हेलीकॉप्टरों के लिए अपने इक्विपमेंटों का ऑफर किया गया है असल में वो दोनों ही हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस के भविष्य बनेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला हेलीकॉप्टर तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि बन के तैयार है और एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। तो वहीं पे IMRH भी एक भविष्य की जरूरत है और ये भी काफी बड़े मात्रा में तैयार किया जाएगा और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के बेड़े के द्वारा किया जाएगा। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो ये फ्रांस के ही चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस से रिप्लेस करेगा। तो वहीं पे IMRH जैसे हेलीकॉप्टर असल में Mi-17 जैसे सोवियत हेलीकॉप्टरों को रिटायर करेगा। दोस्तों थेल्स कंपनी की तरफ से अपने फ्लाइट एक्स इक्विपमेंटों को लेके ये भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी अन्य कंपनी के ऐसे सिमिलर इक्विपमेंटों के मुकाबले में करीबन 30 से 40% साइज में छोटा और वजन में हल्का होने के साथ साथ कम से कम पावर कंज्यूम करता है जो कि एक तरीके से हेलीकॉप्टरों के अन्य इक्विपमेंटों के लिए पावर सेविंग का भी काम करेगा। अब दोस्तों इस तरीके के जो हल्के वजन के कम पावर कंज्यूमिंग और कम स्पेस इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट लाइट यूटिलिटी जैसे हेलीकॉप्टर के लिए अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये हेलीकॉप्टरों की क्षमता को और बढ़ाएगा क्योंकि दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में एक ही इंजन का इस्तेमाल हुआ है और ये काफी कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो वहीं पे इसमें अगर हल्के वजन और कम साइज के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कम पावर कंज्यूम करता है तो ये हेलीकॉप्टर को और बेहतरीन ढंग से ऑपरेट करने में मदद करेगा और हेलीकॉप्टर के जो पावर है उसे ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टरों के लिफ्ट और हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं पे दोस्तों कॉम्पैक्ट होने के कारण एक तरीके से छोटे जगह में ही इस हेलीकॉप्टर को बड़े और एडवांस हेलीकॉप्टर के जैसे इक्विपमेंट मिल जाएगा जिससे कि हेलीकॉप्टर और आधुनिक और एडवांस होगा। कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में फ्रांस की तरफ से भारत के सामने मॉडर्न से मॉडर्न हथियारों का ऑफर रखा गया है। इवन खाली हथियार नहीं बल्कि को डेवलपमेंट में भी कई तरीके के हथियारों को बनाने को लेकर ऑफर रखा गया और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि बीते कुछ सालों में फ्रांस भारत के लिए वही दर्जा हासिल किया है जो पहले रशिया का दर्जा था और एक तरीके से अब आने वाले समय में रशिया को फ्रांस के द्वारा ही भारत रिप्लेस करने का तैयारी कर रहा है जिनमें भारत के द्वारा फ्रांस से हथियारों को तो बड़े मात्रा में नहीं खरीदा जाएगा लेकिन फ्रांस के साथ ज्वाइंटली बड़े बड़े हथियारों को तैयार किया जाएगा। इवन भारत के पास जो हथियार नहीं है उन हथियारों के जो छोटे मोटे गैप है उसे भी फ्रांस के अत्याधुनिक हथियारों से पूरा किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि राफेल एम और इस तरीके के थेल्स के इक्विपमेंटों से फ्रांस भारत को कितना मदद कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।